हाय किड्स, आज हम हेवी एंड लाइट के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ हेवी एंड व्हाट इज़ लाइट। तो इन दोनों बच्चे को देखो, आप यहाँ पे आप बोल सकते हो कि कौन सा बॉक्स हेवी है और कौन सा बॉक्स लाइट है। राइट, तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड का बॉक्स है जो बच्चा कैरी कर रहा है वो हेवी है, क्योंकि आप देख सकते हो बहुत मेहनत से वो बच्चा बॉक्स कैरी कर रहा है, उसके स्वेट्स भी हो रहे हैं, स्वेट फॉर्म कर रहा है, तो ये बॉक्स हेवी है। दूसरी तरफ जो राइट साइड का बॉक्स है वो लाइट है, क्योंकि देखो बच्चा स्माइल कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा बॉक्स कैरी करने में, तो मतलब ये बॉक्स लाइट है। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे दो बच्चे हैं, आप देख सकते हो। सो कौन सा बच्चा हेवी वेट उठा रहा है एंड कौन सा बच्चा लाइट वेट उठा रहा है। सो लेफ्ट वाला जो बच्चा है वो लाइट वेट उठा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो वो स्माइल कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही उठाने में। बट राइट साइड वाला बच्चा बहुत प्रॉब्लम से उसको उठा रहा है। आप देख सकते हो उसे स्वेट्स भी फॉर्म हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हेवी है और ये लाइट है। तो हेवी और लाइट हम लोग वेट से नापते हैं, राइट। तो लाइट वेट एंड हेवी वेट, हेवी एंड लाइट का रिलेशन वेट से होता है। अब हम जब वेट की बात ही कर रहे हैं, तो क्या आपको पता है कि वेट कैसे नापा जाता है, मेजर किया जाता है। राइट, तो एक मशीन होता है, उसके ऊपर आप खड़े हो जाते हो और वहाँ पे जो 15, 20 लिखा हुआ आता है वो आपका वेट हो जाता है। बट उसके साइड पे कुछ लिखा हुआ आता है, केजी, किलोग्राम। राइट, या फिर आप अगर सब्जी के लिए खरीदने जाते हो, वेजिटेबल शॉपिंग के लिए जाते हो किसी के साथ, और जिनके साथ जाते हो वो अगर शॉपकीपर को बोले कि भैया हमें 1 kg पोटैटो दे दो या फिर 5 kg पोटैटो दे दो, इसका मतलब है कि वो बोल रहे हैं कि 1 kg वेट में जितने भी पोटैटोज आते हैं वो आप मुझे दे दो, या फिर 5 kg वेट पे जितने भी पोटैटोज आते हैं वो आप हमको दे दो। यानी यहाँ पे भी हम वजन कैसे नाप रहे हैं, किलोग्राम पे, केजी पे। और वही अगर हमें उतना ज़्यादा आलू नहीं चाहिए, पोटैटोज नहीं चाहिए, कम चाहिए, तो सपोज उन्होंने कहा कि हमें आधा किलो पोटैटोज चाहिए। अब आधा किलो मतलब हाफ केजी, पूरा केजी है ही नहीं। 1 kg का हाफ अगर आप करते हो तो आधा केजी होगा। अब उसी को हम क्या बोलते हैं, 500 ग्राम्स। यानी कि अगर ज़्यादा वज़न के हमको चाहिए होगा तो केजी पे हम लोग नापेंगे, अगर कम चाहिए होगा तो ग्राम पे हम लोग नापेंगे। अब ग्राम और किलोग्राम के बीच का एक रिलेशनशिप भी होगा। क्या रिलेशनशिप है? एक्चुअली किलोग्राम बना ही है ग्राम से। सो सपोज अगर किसी चीज़ का वेट 1000 ग्राम्स है तो उसका मतलब है 1 किलोग्राम। 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम। इसका मतलब है कि 1 kg 1 किलोग्राम किसके बराबर है? 1 किलोग्राम 1000 ग्राम्स के बराबर है। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। वही अगर हाफ केजी हमें नापना है तो वो कितना ग्राम्स होगा? अगर 1 kg 1000 ग्राम्स का है तो हाफ केजी होगा 500 ग्राम्स। 1000 का हाफ 500 प्लस 500 इज इक्वल टू 1000, राइट। सो हाफ केजी हो गया 500 ग्राम्स का। सो व्हाट इज किलोग्राम और ग्राम? दीज आर द यूनिट्स फॉर वेट, मेजरिंग द वेट। वजन नापने का यूनिट्स है किलोग्राम एंड ग्राम। अब वापस से इस पिक्चर को देखते हैं। आपको तो पता ही है कि कौन सा हेवी है और कौन सा लाइट है। ये लेफ्ट साइड वाला हेवी है और राइट साइड वाला लाइट है। इसका मतलब क्या है? सपोज ये लेफ्ट साइड वाला 2 kgs का है, 2 किलोग्राम्स का है, तो राइट साइड वाला तो इससे कम ही होगा। सपोज राइट साइड वाला 1 kg का है, तो 1 kg वाला क्योंकि 2 kg से कम वेट है उसका, 2 से कम होता है, तो 1 kg क्योंकि कम होता है इसीलिए ये लाइट है। से सपोज ये लेफ्ट साइड वाला 5 kgs का है, फिर राइट साइड वाला जो है वो अगर 2 kgs या फिर 3 kg का होगा तो वो फिर वापस से लाइट होगा, क्योंकि 5 kg ज़्यादा होता है। सो सपोज 10 kg
और 21 केजीज। कौन सा हेवी होगा, कौन सा लाइट होगा फिर? राइट, 21 केजी हेवी होगा, 10 केजीज लाइट होगा। बट सपोज जब आप वाटर खरीदने के लिए जाते हो, अब आप बोलते हो क्या 1 लीटर वाला बॉटल दे दो या फिर 5 लीटर्स वाला वाटर बॉटल दे दो। अब हम लोग तो केजी पे नापते हैं या फिर ग्राम्स पे नापते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये 1 लीटर 5 लीटर जो वाटर पे होता है वो लीटर क्या है? लीटर भी यूनिट है मेजरमेंट का, वेट मेजरमेंट का। बट क्योंकि हम लोग लिक्विड, सॉलिड, गैस, ये तो आपने साइंस पे पढ़ा ही होगा, तो लिक्विड का यूनिट वेट के लिए डिफरेंट होता है, सॉलिड का यूनिट डिफरेंट होता है। सॉलिड पे हम केजी, ग्राम का यूज करते हैं और लिक्विड पे लीटर्स का यूज करते हैं। अब हम सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड द टोटल वेट ऑफ मेनी आइटम्स। सपोज आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं और आपको उनका टोटल वेट आपको फाइंड आउट करना है। तो से सपोज यहाँ पे आइटम्स आप देख लो, 2 पिलोज, अ टेडी बियर, अ हैंड बैग, 6 बुक्स, ये आपके पास है और इनके एक एक का वेट है। तो 2 पिलोज का वजन जो है उस पे से एक पिलो का वजन है 3 केजी, सिंगल आइटम वेट। या फिर 6 बुक्स में से एक बुक का वजन है 500 ग्राम्स, तो आपको 6 बुक्स का टोटल वजन आपको पहले कैलकुलेट करना होगा, 2 पिलोज का टोटल वजन आपको पहले कैलकुलेट करना होगा, वेट। तो यहाँ पे देख लो, 2 पिलोज, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 2 पिलोज हैं। अब टोटल वेट क्या होगा? 2 इंटू 3 केजीज, 3 केजी का एक बैग है, तो 2 अगर 2 पिलो है तो 3 + 3 होगा, राइट, इज इक्वल टू 6 केजी। 2 3 ज़ा 6। सेम वे टेडी बियर का तो 1 केजी है, क्योंकि एक टेडी बियर है, एक आइटम है। हैंड बैग भी एक आइटम है, तो 1 इंटू 5 केजी इज इक्वल टू 5 केजी। अब देखो 6 बुक्स, 6 आइटम्स हो गए, 6 बुक है, तो 500 ग्राम का अगर एक बुक का हुआ तो 6 बुक्स के कितने हुए? हमें पता है कि 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, राइट। तो अगर 500 ग्राम्स का है, मतलब 500 इज 100 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 2, 1000 का हाफ होता है 500, तो 500 इंटू 6 कितने हो गए? 3000 ग्राम्स, राइट। 500 + 500 + 500 + 500 + 500 + 500। अब 500 को 6 बार अगर प्लस करोगे तो भी 3000 आएगा, 500 को इंटू 6 करोगे तो भी 3000 आएगा। अब 3000 ग्राम्स मतलब 3 केजी, 1000 ग्राम्स मतलब 1 केजी, 3000 ग्राम्स मतलब 3 केजी। तो 6 बुक्स के कितने हो गए केजीज? 6 इंटू 500 इज इक्वल टू 3 केजीज। अब हम टोटल करेंगे, 6 केजीज प्लस 1 केजी प्लस 5 केजी प्लस 3 केजी, इसके टोटल कितने आ गए? 15 केजी। मतलब टोटल वेट ऑफ द आइटम्स इज 15 केजीज। नेक्स्ट, यहाँ पे 2 वेइंग स्केल्स है, लेफ्ट साइड पे कुछ डिफरेंट वेट्स है, राइट साइड पे कुछ डिफरेंट वेट्स है। तो आप बोल सकते हो कि कौन सा हेवी है, कौन सा लाइट है और कौन सा मीडियम लाइट है। मतलब लाइट है, हेवी है और सबसे लाइट है। लेट्स सी। तो फर्स्ट वाला जो स्केल है उस पे लेफ्ट साइड पे 4 केजीज है एंड 7 केजीज है और राइट साइड पे 19 केजीज है। तो हम लेफ्ट साइड पे प्लस कर लेंगे, 4 और 7 कितना आ गया? 11 केजीज, और राइट साइड पे तो 19 केजीज ही है। और नंबर 2 वाला जो स्केल है उस पे लेफ्ट साइड पे है 8 केजीज, 4 केजीज एंड 9 केजीज। इसको अगर हम प्लस करेंगे तो आ गया 21 केजी, और राइट साइड पे 19 केजी। तो कितने वेट हो गए? 11 केजी, 19 केजी, 21 केजी, 3 वेट हो गए। तो सबसे भारी कौन सा है? 21 केजी। तो 21 केजी इज हैवी। और मीडियम वाला क्या है? 19 केजी, क्योंकि उसके भी लाइट है ना, 11 केजी लाइटेस्ट हो गया और लाइट हो गया फिर 19 केजी। Now we know that 1000 grams is equal to 1 kg. We use grams when weighing or buying things in small quantity, जैसे कि चाय पत्ती या फिर कुकिंग मसाला
ऐसा कुछ छोटी छोटी चीज़ें हो गई जो कम क्वांटिटी पे आता है, तो उसके लिए हम लोग ग्राम्स यूज़ करते हैं। बट वही किलोग्राम्स हम तब यूज़ करते हैं जब क्वांटिटी लार्ज हो, जैसे कि राइस या फिर शुगर या फिर बड़ी बड़ी चीज़ें जब हम खरीदते हैं, मतलब लार्ज क्वांटिटी की चीज़ें हम लोग खरीदते हैं, तब हम लोग किलोग्राम का यूज़ करते हैं। नाउ कैन यू टेल अ फ्यू थिंग्स वी बाई फॉर ग्राम्स एंड किलोग्राम्स? राइट, ग्राम्स पे जैसे टर्मरिक पाउडर या फिर चिली पाउडर, क्लोव्स, छोटी छोटी जो चीज़ें होते हैं वो हम लोग ग्राम्स में खरीदते हैं। बट किलोग्राम पे हम लोग क्या खरीदते हैं? फल, सब्जी या फिर बनानास, टमाटोज, वीट, राइस, शुगर, ये सब हम लोग किलोग्राम्स पे खरीदते हैं। नाउ कैन यू टेल मी विच वन इज हेवी, 1 kg ऑफ कॉटन और 1 kg ऑफ आयरन? 1 kg ऑफ कॉटन एंड 1 kg ऑफ आयरन दोनों सेम वेट के हैं, कोई किसी से हेवी या फिर लाइट नहीं है, क्योंकि दोनों का वेट सेम है, 1 kg। नाउ सी, इस शॉपिंग बिल पे आइटम्स का वेट यूनिट मिसिंग है, केजी या फिर ग्राम जो भी है वो लिखा हुआ मिसिंग है। क्या आप गेस कर सकते हो कि कौन सा वेट होगा, कौन सा यूनिट होगा इस आइटम्स के साइड पे? नाउ सी, राइस पे हम लोग 5 kgs लिखेंगे। केजी क्यों? क्योंकि 5 ग्राम्स ऑफ राइस अगर होगा तो वो बहुत कम होगा, 2-3 पीस राइस के मिलेंगे। तो इसीलिए हम लोग जनरली राइस केजी में खरीदते हैं, तो 5 kg ऑफ राइस। सेम 1 kg ऑफ शुगर होगा। मस्टर्ड सीड्स ग्राम पे होगा, क्योंकि मस्टर्ड सीड्स हम लोग बहुत कम क्वांटिटी में खरीदते हैं, तो इसीलिए 10 ग्राम्स ऑफ मस्टर्ड सीड्स। वीट, फिर वापस से हम लोग मैदा जो खरीदते हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी पे खरीदते हैं, तो 3 kgs ऑफ वीट। देन दाल, दाल भी हम लोग ज़्यादा भी खरीद सकते हैं, कम भी खरीद सकते हैं, बट दाल पे यहाँ पे 500 लिखा हुआ है ना, तो 500 kgs तो मतलब बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए हम लोग दाल जो खरीदते हैं वो ग्राम से खरीदते हैं। 500 ग्राम्स, यहाँ पे अगर दाल पे 1 लिखा हुआ होता तो हम लोग 1 kg लिख सकते थे। नेक्स्ट इज टी। टी इज 250 ग्राम्स। टी अगर 250 kgs होता तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे होता, जो जनरली हम लोग नहीं खरीदते। टी हम लोग ग्राम्स पे खरीदते हैं, तो 250 ग्राम्स। पेपर, पेपर 25 ग्राम्स। हम लोग पेपर जो खरीदते हैं वो हम लोग कम क्वांटिटी पे खरीदते हैं, तो इसीलिए ग्राम्स। नाउ लेट्स सी दिस प्रॉब्लम। यहाँ पे 1 and 2 में दिखाया हुआ है कि ऑरेंजेस एंड मैंगोज का वेट एक साथ सेम है। 2 पपायाज और 2 ऑरेंजेस एंड 1 मैंगो का वेट सेम है, तो 1 पपाया एंड 1 मैंगो का वेट कितना होगा? मतलब हाउ मेनी ऑरेंजेस, कितने ऑरेंजेस लगेंगे इनका वेट सेम होने में? नाउ लेट्स सी द फर्स्ट इमेज। यहाँ पे हमें एक मैंगो और एक ऑरेंज दिख रहा है, विच इज इक्वल टू 3 ऑरेंजेस। इनका वेट, लेफ्ट साइड का वेट इज इक्वल टू राइट साइड का वेट, राइट? तो एक ऑरेंज और एक मैंगो का वेट 3 ऑरेंजेस के बराबर है। इसका मतलब क्या है? अगर हम लेफ्ट साइड से एक ऑरेंज हटा दे और राइट साइड से भी एक ऑरेंज हटा दे, तो वेट में कुछ डिफरेंस आएगा राइट साइड और लेफ्ट साइड पे? नहीं आएगा, क्योंकि ऑरेंजेस का वेट तो सेम है, सब ऑरेंजेस का वेट सेम है, सब मैंगोज का वेट सेम है, सब पपायास का वेट सेम है। तो हम अगर सेम वेट लेफ्ट साइड से भी उठा लेते हैं और राइट साइड से भी उठा लेते हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। एक ऑरेंज यहाँ से, एक ऑरेंज यहाँ से, फिर क्या बनता है? 1 मैंगो इज इक्वल टू 2 ऑरेंजेस, राइट? क्योंकि एक ऑरेंज हम लोग लेफ्ट साइड से निकाल दिया, एक ऑरेंज हमने राइट साइड से निकाल दिया, और बैलेंस फिर भी रहा, तो इसका मतलब है 1 मैंगो इज इक्वल टू 2 ऑरेंजेस। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पिक्चर पे दिखा रहा है कि 2 पपायाज लेफ्ट साइड पे और 2 ऑरेंज और एक मैंगो राइट साइड पे, दोनों का वेट सेम है, मतलब 2 पपाया का वेट 2 ऑरेंज और 1 मैंगो के बराबर है, राइट? तो से सपोज 2 पपायास का हम लोग अगर वेट लेते हैं, तो 2 ऑरेंजेस हम लोग राइट साइड से लेते हैं
और मैंगो का हमें क्या पता है कि मैंगो का वेट 2 ऑरेंजेस के बराबर है। ये ऊपर हमने ये देखा कि 1 मैंगो इज इक्वल टू 2 ऑरेंजेस। तो अगर हम मैंगो से ऑरेंज को रिप्लेस कर देते हैं तो कितने ऑरेंजेस टोटल हुए? 4 ऑरेंजेस, राइट, क्योंकि 2 ऑरेंजेस पहले ही थे राइट साइड पे और मैंगो को हमने रिप्लेस करके और 2 ऑरेंजेस ऐड कर दिए। तो 2 पपायाज इज इक्वल टू 4 ऑरेंजेस। फिर 1 पपाया इज इक्वल टू कितने ऑरेंज हो गए? 2 पपाया अगर 4 ऑरेंज के हुए तो 1 पपाया 2 ऑरेंज के हो गए, है ना? हाफ हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट साइड पे भी हाफ हो गया, राइट साइड पे भी हाफ होना है। तो 1 पपाया इज इक्वल टू 2 ऑरेंजेस। अब नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 पे हमें ये मालूम करना है कि 1 पपाया एंड 1 मैंगो इक्वल टू हाउ मेनी ऑरेंजेस, ताकि बैलेंस बना रहे। मतलब एक पपाया और एक मैंगो के बराबर कितने ऑरेंजेस है? तो एक पपाया का तो हमें पता है कि 1 पपाया इज इक्वल टू 2 ऑरेंजेस। 2 ऑरेंजेस के वेट के बराबर है एक पपाया का वेट, राइट। यहाँ पे ऊपर हमें यही मिला। और मैंगो का भी हमें पता है कि एक मैंगो का वेट इज इक्वल टू 2 ऑरेंजेस। ये ऊपर हमने ये भी देखा कि मैंगो का वेट हमने निकाला, 2 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 1 मैंगो। तो यहाँ पे अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं, 2 ऑरेंजेस फॉर पपाया एंड 2 ऑरेंजेस फॉर मैंगो, तो फिर कितने हो गए? 4 ऑरेंजेस। मतलब 1 पपाया एंड 1 मैंगो इज इक्वल टू 4 ऑरेंजेस। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3 मार्बल्स है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 मार्बल्स का वेट सेम है और एक मार्बल है हैवी या फिर लाइट 2 मार्बल से। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा हैवी है या फिर कौन सा मार्बल लाइट है? क्योंकि 2 मार्बल्स का वेट तो सेम है और एक का वेट है डिफरेंट। तो हमें वो डिफरेंट मार्बल कैसे पता चलेगा? और हम बैलेंस सिर्फ 2 बार यूज़ कर सकते हैं। जो वेइंग स्केल होता है वो हम सिर्फ 2 बार यूज़ कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे हम ये 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि हम वेइंग स्केल लेते हैं और M1 मार्बल नंबर 1 को लेफ्ट साइड पे रखते हैं, मार्बल नंबर 2 को राइट साइड पे रखते हैं। अगर दोनों का वेट सेम रहा मतलब मार्बल नंबर 3 डिफरेंट होगा, क्योंकि एक ही मार्बल डिफरेंट है ना, बाकी 2 के तो वेट सेम है। तो मार्बल नंबर 3 यानी तो हैवी होगा या तो फिर लाइट होगा। या फिर मार्बल नंबर 1 को लेफ्ट साइड पे और मार्बल नंबर 3 को राइट साइड पे रखते हैं। अगर दोनों का वेट सेम रहा मतलब कोई डिफरेंट, एक कोई ऊपर कोई नीचे नहीं गया, तो इसका मतलब होगा मार्बल नंबर 2 इज़ डिफरेंट। मार्बल नंबर 2 या तो फिर हैवी होगा या तो फिर लाइट होगा, क्योंकि 2 मार्बल्स तो सेम है ना, सेम वेट के है, एक ही मार्बल डिफरेंट है। तो ये होगा या तो फिर मार्बल नंबर 1 नीचे चला जाएगा। अगर मार्बल नंबर 1 नीचे गया इसका मतलब है वो लाइट वेट है मार्बल नंबर 3 से, और मार्बल नंबर 3 और मार्बल नंबर 2 सेम वेट का होगा, तो फिर मार्बल नंबर 1 लाइट होगा, राइट। तो मार्बल नंबर 1 इज डिफरेंट। तो किड्स, ऐसे हम लोग वेट नापते हैं या फिर समझते हैं कि कौन सा हैवी वेट है, कौन सा लाइट वेट है। Scan the QR code to download our app, practice maths, science, English, and more. Like the video and subscribe our channel for more fun videos.